अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका पाकिस्तान में बहुत अच्छा टाइम गुजरा होगा। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ईबे का जो हमने फ्री सेशन स्टार्ट किया है उसी को हम लेके कंटिन्यू करेंगे। और उसके अंदर आज चूँकि लेक्चर 2 है तो हम आज स्टडी करेंगे ईबे का अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीके से बता रहे होते हैं, बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था तो फॉर्चुनेटली आई वाज प्रेजेंट इन यूके और मैंने यूके के अंदर ही इमीडिएटली अकाउंट बनाने के बाद इमीडिएटली उसको स्टार्ट कर दिया था और मुझे कोई ऐसा मसला हुआ नहीं। बट चूँकि जैसे कि मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ, पाकिस्तान में चूँकि ईबे को यूज़ करना और पाकिस्तान आईपी से उसको यूज़ करना स्ट्रिक्टली मना है। और अगर आप उसको पाकिस्तान आईपी से एक्सेस करेंगे, कुछ उसके ऊपर सेलिंग का कुछ प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो आपका अकाउंट फौरी तौर पे बैन हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे ईबे अकाउंट को किसी भी सूरत में आप पाकिस्तान से एक्सेस ना करें। और अगर आपको एक्सेस करना ही है तो जो ज़ाहिर है जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं कि आपने उसको वीपीएस यूज़ करना है या वीपीएन लगाना है या कुछ ऐसी आईपी की अरेंजमेंट करनी है कि यूके आईपी से उसको आप एक्सेस करें। चीज़ें तो बहुत सारी हैं बट ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे और फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें और उसमें सेटअप को अरेंज कर सकें अपने मुताबिक। लेक्चर नंबर 2 बहुत आसान है। आज हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि जब आप अमेज़न अकाउंट के अलावा ईबे अकाउंट पे जब जाते हैं तो ईबे के अंदर बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपका जो जिस तरह अमेज़ॉन हम पढ़ते हैं तो अमेज़ॉन में आपका बायर अकाउंट अलग होता है और सेलर अकाउंट टोटली अलग होता है। उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क और स्टेटमेंट्स और बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट और यूटिलिटी बिल्स और व्हाट एवर पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए होती है, इंडिविजुअल चाहिए तो वो एक अलग बात है। अगर उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो फिर सो मैनी अदर थिंग्स कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, कंपनी अकाउंट होना चाहिए। बट ईबे के केस में ऐसा नहीं है। ईबे का अकाउंट जो बेसिकली बायर अकाउंट होता है वो इटसेल्फ इज़ अ सेलर अकाउंट, वो ऑटोमेटिकली सेलर अकाउंट होता है। बट उसको सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जब आप अपना बायर अकाउंट शुरू करते हैं तो उसको जब आप सेलिंग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ता है। ईबे का जैसा मैंने बताया कि जब आप बायर अकाउंट बना लेंगे, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको आज स्टार्ट कराऊंगा। तो अभी हम शुरू करेंगे कि आप अपना ईबे अकाउंट बनाएंगे कैसे। हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारा ईबे पे कोई अकाउंट नहीं है, हमारे पास एक जीमेल है और हम अपनी जीमेल को यूज़ करते हुए या एनी अदर सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फेसबुक है, कोई और ईमेल अकाउंट है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पे आप जाएंगे, आप यहाँ पे ईबे लिखेंगे। ईबे टाइप करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें एड्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको अमूमी तौर पे अगर ऐड आ रहे हों तो एक दो लिंक नीचे होता है, लेकिन अगर ऐड नहीं आ रहे होंगे तो आपको जो ईबे का लिंक है वो टॉप पे नज़र आ रहा होगा। जब आपको इस पर क्लिक करेंगे आप तो ईबे का जो फर्स्ट पेज है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ईबे का जो डैशबोर्ड है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, प्रीवियसली भी बताया है कि अगर आप ईबे पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ डेज सर्फिंग करनी पड़ेगी। अमूमी तौर पर लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं ये ब्राउजिंग करने से पता नहीं क्या होता ये है कि देखें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जिसमें बेसिकली आपका जो सिस्टम है जब वो ईबे की वेबसाइट पे कनेक्ट होता है तो वो कुछ अपनी ट्रेसेस वहाँ पे छोड़ता है। अब इसके ऊपर मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि ये कौन से ट्रेसेस होते हैं कि जिसको हम ईबे के साथ छोड़ते हैं और ईबे हमारी उस मशीन को रिकॉग्नाइज़ करता है, यानी हमारे लैपटॉप को। तो खैर ये थोड़ी सी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, हम आगे चलते हैं। हम अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम टाइप करते हैं, लेट्स से किचन टाइप करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किचन से रिलेटेड बहुत सारे आइटम यहाँ पे आ गए। हमने एक टॉपिक किचन आइटम पे क्लिक किया, हमने इसको देखा कि इसकी लिस्टिंग को स्टडी किया, ओके, हमने इसकी फ़ोटोग्राफ्स को देखा, पिक्चर्स को स्टडी करते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, इसको रेट चेक कर लेते हैं, चले हम इसके कंटेंट्स जो हैं वो स्टडी कर लेते हैं।
हमने इसके मुख्तलिफ अब इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती कि आपने यही देखना है। एनीथिंग आप पे स्क्रॉल करेंगे, आप मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे और इस तरह का फाइंड करेंगे। जब 2-3 दिन आप ब्राउजिंग कर लें तो आप लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा साइन इन और रजिस्टर्ड। अगर तो आपका अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ज़ाहिर है अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएशन पे या रजिस्ट्रेशन पे करेंगे। यहाँ पे फौरी तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पर्सनल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या बिज़नेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने बिज़नेस अकाउंट कभी भी क्रिएट नहीं करना, क्योंकि आपके पास जब बिज़नेस पे करेंगे तो फिर आपके पास जो है ना, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ गुड्स होनी चाहिए, आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए, आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। हम उसके लिए प्रेफरेबल है कि हम एक जीमेल आईडी ले लें, जीमेल आईडी बना ली, या फेसबुक के थ्रू हम उसको कर लें, या किसी भी ऐसे थर्ड एक एप्पल आईडी है उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्लिक कर दें, और जो ही आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। आपकी पॉपअप विंडो के ऊपर आप क्लिक करें, और पॉपअप विंडो के खुलते ही आपको वो स्पेसिफिक ईमेल नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब आप उस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो जो डाटा होगा आपको ऑटोमेटिकली वो शेयर हो जाएगा ईबे के साथ, और ईबे आपका अकाउंट, आपका नाम वगैरह सारा टैली कर लेगा। और टैली करने के बाद आप सिंपल आ सकेंगे कि अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं कर लें, या कोई डाटा चेंज करना चाहते हैं कर लें, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। जो ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो रियल नेम है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसने पिक कर लिया और आपका अकाउंट बन गया। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपके लिए इजी होगा कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन गूगल जो है वो ईबे के साथ शेयर कर देगा, और आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिकली ईबे के साथ शेयर हो जाएगा। आपका जो यूज़र नेम होता है वो आप चेंज कर सकते हैं, बट आपका जो नाम जो आपने गूगल आईडी में दिया होगा वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा ईबे के ऊपर। पोस्ट कोड आपका यहाँ पे जो होगा, जो आपके सिटी का पोस्ट कोड होगा वो आप पोस्ट कोड यहाँ पे डाल देंगे, और उसके करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर, अगर आप अपना फ़ोन नंबर ऑन करते हैं पर्सनली तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगर आपके पास लैंडलाइन, अगर मोबाइल नहीं है तो आप लैंडलाइन नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके थ्रू आपकी वेरिफिकेशन कॉल के थ्रू होगी। फिर आपने ज़ीरो यहाँ पे टाइप नहीं करना, सिंपल आपने विदाउट ज़ीरो, लाइक अगर आपका जोंग का नंबर है तो 0312 की जगह आप ज़ीरो सिर्फ 31234 इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पे एड्रेस सेव करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको न्यू थैंक्स कर दें और ये सारा ख़त्म होके हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी। अगर आप चाहें कि आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेसेस का ऑप्शन आ रहा है, आप अगर एड्रेस अपने चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलिंग की, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो ही आप सेलर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका अकाउंट मे बी किसी ट्रबल में लैंड कर जाए। अमूमी तौर पे जो तरीका किया जाता है, जो मैंने भी फॉलो किया था, बाइंग ज़्यादा सेफ़ रहता है। अगर आप कुछ प्रोडक्ट बाय कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मे बी के 2-4 पाउंड की या डॉलर्स की कोई छोटी सी आइटम, मे बी एक सिंगल आइटम, कुछ जो ज़रूरत की चीज़ है। जिस तरह मैं था तो मैंने अपने घर में देखा कि मुझे कार चार्जर होल्डर चाहिए था, फिर मेरे एक दोस्त को एक लैपटॉप चाहिए था तो मैंने लैपटॉप उसका ऑर्डर कर दिया। फिर मैंने कार चार्जिंग पोर्ट्स थे और इस तरह की 1-2 चीज़ें थी वो मैंने ऑर्डर कर दी, और उसके बाद मैंने फिर इसको सेलर में कन्वर्ट किया। लेकिन चूँकि आप तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप यूके में प्रोडक्ट अगर बाय करेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे, फिर उसको यूज़ कैसे करेंगे, वो तो किसी काम की नहीं होगी आपकी। उस सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं कुछ रियल टाइम आपके ऑर्डर्स जो है ना प्लेस करवा दूंगा, ताकि हमारा काम भी हो जाए और आपकी सेलिंग भी हो जाए। तो इस तरह से हम करते ये हैं कि हम कुछ तो एक तरीका ये है कि आप वाकई ही यहाँ से बाय कर लें, वरना ये है कि आप कुछ टाइम तक इसके ऊपर ब्राउजिंग करें। बस टाइम तक में भी 3 to 7 डेज़ आप इसके एडिट करेंगे, इसको ब्राउजिंग करें और इस तरह की चीज़ें करें। एक यहाँ पे चीज़ जो है कि जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप दोबारा यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, यहाँ पे उसकी आईडी दी, उसको नेक्स्ट क्लिक किया, फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है ना ईबे की, वो बार बार पूछनी पड़ती है। अक्सर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे वो फ़ौरन आपको ओटीपी कहेगा, ओटीपी दें, पासवर्ड दें, ओटीपी दें, पासवर्ड दें।
ऑफ कोर्स इसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा काम करते हैं तो उनमें आपको इतनी दफ़ा से OTP नहीं मांगा जाता, बट eBay पे ये काफ़ी मैंने नोटिस किया है कि बार बार आपसे OTP मांगा जाता है। जब आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन है, आपकी इंडिविजुअल अकाउंट आ रहा है, जीमेल का आईडी आ रही है और बाकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई नहीं है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया वेरीफाई करने के लिए, तो आपको आपकी आईडी के ऊपर एक अकाउंट आएगा। चूँकि मैंने मतलब ये तो टेस्ट ट्रायल के लिए बनाया है तो इसलिए मैं ऑफ कोर्स इस अकाउंट को यूज़ नहीं करूँगा, बट आप इसी तरीके से आप अपना फ़ोन नंबर, आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि नीचे आपको एड्रेस नज़र आ रहा है। ये जो एड्रेस है ये चेंजेबल होता है, आप जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप अपना ओरिजिनल चीज़ें इसमें डालें। अगर आपका एड्रेस है तो रियल टाइम एड्रेस डालें, ताकि बाद में आप उसको सबूत के तौर पे अगर आपसे यूटिलिटी बिल मांगा जाता है तो वो आप जमा भी करवा सकें। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ आपकी पासवर्ड्स हैं, अगर आपने चेंज करना है तो फिर ठीक है। अगर आपने कोई सीक्रेट क्वेश्चंस हैं, बेसिकली ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है सीक्रेट क्वेश्चन के थ्रू या 2 स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू, तो अगर आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट करने हैं तो वो भी आपने करना है। फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने एक्टिवेट करनी है। फिर मुख्तलिफ तरह के वेब मेथड्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके साइन इन हिस्ट्री वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ फेसबुक कुछ और आप लिंक करना चाहें तो वो भी आप लिंक कर सकते हैं, एप्पल आईडी लिंक कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप 5 सीक्रेट क्वेश्चन ज़रूर ऐड कर लें इसमें। बाकी अगर आप करना चाहें ना करें, मे बी कि आप वो लेटर ऑन कर सकते हैं, बट क्वेश्चन जो है ना सिक्योरिटी क्वेश्चन या सीक्रेट क्वेश्चन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कर सकें तो इसको डे 1 पे ही कर लें। क्यों कि इससे होगा ये कि आपकी जो अकाउंट की सिक्योरिटी है वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाती है। आप मे बी कि अपना पासवर्ड भूल जाएं, मे बी कि कोई हैकिंग अटैम्प्ट हो जाए आपके अकाउंट पे, मे बी कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका अकाउंट लॉस हो जाता है, तो आप रिकवर करना चाहें। और ये जो चीज़ें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको रिकवर करना। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है। अगर आप सेव कर लेंगे तो लेटर ऑन रिकवरी में आपको थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगा कि अगर आपको रिकवर करना है तो आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें एक पेमेंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेमेंट मेथड जो है ना, वैसे उसके लिए तो मैं एक अलग पूरी वीडियो बनाऊंगा और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम उसको कंटिन्यू करेंगे अलग से। हम इसी को अगर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप मेन इसका जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप अपने अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं, और साइन आउट करने के बाद आपको जीमेल के ऊपर जो बेसिकली जो यूज़ किया आपने इसको अकाउंट को क्रिएट करते हुए, उसका पासवर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने उस जीमेल का या जो भी ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड भूल जाएंगे तो मे बी कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो उसमें। तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो ईमेल का आईडी है, आप अपना eBay का जो आईडी है, उसके जो पासवर्ड्स हैं वो यकीनन एक तो आपने स्ट्रांग रखने हैं पासवर्ड, ऐसे नॉर्मल से पासवर्ड नहीं रखने हैं। अगर आप स्ट्रांग पासवर्ड रखेंगे तो इसकी सेफ्टी रहेगी, आपको उसको याद रखना है, कहीं नोट कर लेना है। बाकी आता है कि जी आप अकाउंट की हेल्थ कैसे इम्प्रूव करेंगे। अकाउंट की हेल्थ जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके eBay की अकाउंट की हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी, अब ये हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी? ये ब्राउजिंग से भी आप कर सकते हैं या बाइंग से कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आप बाय कर सकते हैं। 2-4 आइटम आप अपने, अगर कोई रिलेटिव हैं आपके UK में या USA में, तो आप उनको शिप करवा सकते हैं। या ज़रूरत की जो चीज़ें हैं अगर कोई लेना चाह रहा है तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं कि भाई मेरे पास अकाउंट है, मैं आपको बाय कर दूँगा। अमूमी तौर पर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बट अगर आपको ये हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं आपकी जो इनिशियल बाइंग है ये करवा भी दूंगा और आपके अकाउंट की हेल्थ भी इम्प्रूव करा दूंगा। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया कि आप eBay का अकाउंट बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे, और अगर आप में से भी कोई ये अकाउंट बनाना चाह रहा है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, और मैं कोशिश करूँगा मैं उसको एग्जैक्टली सही तरीके से इमीडिएटली eBay का अकाउंट बना दूँ, ताकि आप भी इस बिज़नेस से काम कर सकें और अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट सकें और पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।